हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के कॉमर्स क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी के बारे में, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर। 2025 के लिए जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है निकाली है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हुआ वो 28 जुलाई से स्टार्ट है, जो कि कब तक चलेंगे? ये चलेंगे आपके 9 सितंबर तक, ठीक है। एक बार यहाँ से कंफर्म करा देते हैं आपको। देखो, अप्लाई कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ दे रखा है आपको ये वाला कि 28 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि लास्ट डेट क्या है? 28 अगस्त है आपकी। और लास्ट डेट जो फीस की है वो फीस जमा करने की 4 सितंबर, ठीक है। ये कैसे अप्लाई कर रहा है, क्या है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप आसानी से इसको जो आवेदन कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, कॉमर्स में जो वैकेंसी है 58 वैकेंसी है, ठीक है। और 58 वैकेंसी में भी अगर हम बात करें बाइफरकेशन की इसकी, देखो, आपको यहाँ पर आके आवेदन करना होगा। 12 नंबर पर जो दिखता है कॉमर्स का 58 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूँ तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है बैचलर यानी कि बीकॉम के साथ बीएड होना आपका अनिवार्य है, ठीक है। न्यूनतम जो समय सीमा है इसकी, जो वर्ष आपकी 21 वर्ष कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष आप जो वो होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं ऑथेंटिक ओटीआर के थ्रू, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने डिस्कशन पर। देखो, ठीक है, हम वाणिज्य के बारे में बात करने वाले हैं कि वाणिज्य का सबसे पहले तो हम सिलेबस डिसाइड करेंगे। तो सिलेबस के बारे में जानकारी करते हैं। सिलेबस इसका क्या होता है उसको मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम आज के लेक्चर में तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद के जो लेक्चर होंगे उनमें हम आपको इन सिलेबस के वीडियोज फ्री में इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको सारी तैयारी फ्री में हो सके, है ना। ये क्या था, ये 28 अगस्त तक था, ठीक है। और फीस आप 4 सितंबर तक पे कर सकते हैं, ठीक है। ये फीस के बारे में, मेरे बारे में यहाँ पर सूचना कुछ लिखी हुई है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बात कर रहे हैं हम पाठ्यक्रम की वाणिज्य के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका है लेखांकन। लेखांकन की हम बात करें तो अकाउंट की बात करता है। अकाउंट का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या सिद्धांत है, क्या मान्यता है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपको कंपलसरी है कि देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको जो है अब तो देखो क्या कर दिया है, इसमें दो तरीके से होने वाला है। एक तो होगा प्री और एक होगा मेंस, ठीक है। दो फेज में आपका होने वाला। फर्स्ट फेज तो आपका ये हो गया और सेकंड फेज आपका ये रहने वाला है। तो ये फर्स्ट फेज है आपका प्री वाला, ये तो होगा ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है और ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, मतलब ये थ्योरी बेस्ड होने वाला है। जैसे थ्योरी आप बीकॉम में लिखते आए ना, बीएड में लिखते आए, वही थ्योरी आपको यहाँ पर देनी होगी, यानी कि उनके जो है लॉन्ग आंसर लिख के आने होंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि लेखांकन का मीनिंग क्या है, उसके सिद्धांत, उसकी मान्यता, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव लिख के आनी है मेंस वाले में। हम जो यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो मेंस की करेंगे, है ना। प्री में आपको जीके से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, जो कि आप बुक्स के थ्रू पढ़ ही सकते हैं ना। जो बात है वो मेंस पे आती है, तो मेंस की सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, जो डुअल एंट्री सिस्टम होता है, डेबिट और क्रेडिट के बारे में, है ना। ये है, आपको पता होना चाहिए। जनरल एंट्री के बारे में आपको लेजर क्या होता है, तलपट है, फाइनल अकाउंट है, अंतिम खाते क्या होते हैं, वो सारी चीजें जिनकी हम एंट्रियां भी साथ में पढ़ेंगे। साझेदारी में प्रवेश करने की बात करें, अवकाश ग्रहण करने की बात करें, मृत्यु की बात करें, ये चीजें क्या होती है ना। कंपनी खातों के अंशों के प्रकार क्या होते हैं, अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है, किसी अंश का हरण कैसे किया जाता है लेखांकन में, अधिकार शुल्क, किराया क्रय पद्धति और विभागीय खाते, ये सारी चीजें देखो मैं अगर आपको
नॉर्मली बताना चाहूँ तो ये जो है ना यहाँ पर जनरल, लेजर, तलपट, अंतिम खाते और प्रविष्टियाँ सहित, ये तो आपका हो गया 11th किताब से, है ना? जो कि 11th में आता था आपका। साझेदारी, प्रवेश, फर्म और ये अंशों का हरण, ये सारी चीज़ें होगी आपकी 12th से, जो 12th की किताब में आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अधिकार शुल्क, किराया क्रय पद्धति और विभागीय खाते, ये आपका बीकॉम की किताब में मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंट की किताब में मिलेगा। तो कहीं न कहीं आपकी जो सिलेबस की नॉलेज है वो बीकॉम तक चेक करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है? ये तो हो गया आपका अकाउंट के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन-सी किताब में क्या-क्या मिल सकता है आपको, है ना? 11th की अकाउंट की किताब में आपको यहाँ तक का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? 12th के अकाउंट की किताब में आपको यहाँ तक देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी का सिलेबस आपको बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंट की किताब में मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही जगह सारी चीज़ें प्रोवाइड करके चलूँगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। वहीं बात करें व्यवसाय संगठन और प्रबंध की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया व्यापार का और वाणिज्य का क्या अर्थ होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है। व्यवसाय संगठन के कौन कौन से रूप होते हैं? एकल रूप होता है ना? टेलर, एकल हो गया। उसके बाद साझेदारी और कंपनी हो गया। विपणन की प्रकृति क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, देशी और विदेशी व्यापार क्या होता है, प्रबंध की, ठीक है? ये हो गया आपका यहाँ तक। ये मिलेगा आपको 11th की किताब में, ठीक है? 11th की बिज़नेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन की जो किताब होती है ना, उसमें मिलेगा। व्यवसाय अध्ययन की किताब में ये आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, उसके क्षेत्र, उसके सिद्धांत, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयल का योगदान क्या रहा था, प्रबंध के क्या नियोजन, संगठन क्या है, स्टाफिंग क्या होती है, निर्देशन, नियंत्रण, और ठीक है, ये चीज़ आपको 12th की व्यवसाय अध्ययन की किताब में मिलेगी, ठीक है? व्यवसाय अध्ययन की किताब में आपको मिल जाएगी। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर व्यवसाय का पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये भी आपको इसी किताब में मिलेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं 11th और 12th दोनों ही किताबें आपको पढ़ के यहाँ पर चलनी होगी, है ना? देखो, लॉजिक, ये एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड की बात कर रहा है ये। एलटी ग्रेड किसको पढ़ाएगा? 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को। लेकिन नॉलेज आपकी बीकॉम तक की चेक करी जा रही है ना? क्योंकि क्वालिफ़िकेशन में आपका क्या माँगा गया है? बीकॉम प्लस बीएड माँगा गया है ना? बीकॉम प्लस बीएड माँगा गया है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर 3rd नंबर पे व्यावसायिक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की बात करें हम, तो इकोनॉमिक्स की अवधारणा, उसका क्षेत्र, मांग वक्र विश्लेषण, मांग की लोच, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, उत्पत्ति का नियम क्या होता है, उत्पादकता नियम है। ये सारी चीज़ें आपको जो है, बात करें हम, मूल्य निर्धारण क्या हो गया, व्यापार चक्र, जनसंख्या का सिद्धांत, व्यवसाय, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्थिति, समस्या, सुझाव, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ 11th से कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। ये आपको 12th की जो इकोनॉमिक्स है ना, ये उसमें मिलेगा पूरा आपको। 12th की अर्थशास्त्र की किताब में मिलेगा, ठीक है? ये सिलेबस वहाँ से है। उसके बाद हम बात करें मुद्रा बैंक एवं बैंकिंग की, तो मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र, उसकी कार्य क्या होते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व क्या रहता है ना? ग्रीष्म का नियम, ये ग्रीष्म का नियम आपको देखो किसी किताब में नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना तो 11th की किताब में आपको देख पाएँगे इसको, और ना ही आप 12th की किताब में मिलेगा आपको। लेकिन हम कहीं न कहीं आपको यहाँ पे किसी न किसी बुक से पढ़ा ही देंगे, है ना? मुद्रा का परमार सिद्धांत क्या होता है, मुद्रास्फीति और संकुचन क्या होता है, जो मैं कहते हैं ना, महँगाई, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की स्थिति। बैंक कितने तरीके की होती है, वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, आरबीआई के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिजिटल बैंक और ई-बैंकिंग के बारे में। ये इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। ये जो है ना आपका मुद्रा और बैंकिंग, इसको मनी एंड बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको एक अपने इको की बुक में 12th वाली में ही सेकंड पार्ट में मिलेगा। ये आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, उसका महत्व, आंकड़ों को कैसे हम कलेक्ट करते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उनको टेबल में हम रखते हैं, और उसके बाद मीन, मोड, मीडियन की बात जो यहाँ करी जा रही है ना? और अपग्रेड की मार्क की बात करी जा रही है। ये आपका 11th क्लास की इको में जो फर्स्ट पार्ट है आपका स्टैटिक्स का,
है ना? सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, वहाँ पूरा का पूरा आपको डिट्टो मिल जाएगा ये, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर तो आपको पढ़ाएँगे सिंपल सी। उसके बाद अंकेक्षण की बात करें, ये ना तो आपको 11th में दिखेगा किसी बुक में, ना 12th में दिखेगा अंकेक्षण, लेकिन ये आपकी बीकॉम की किताब में ऑडिटिंग वाली में, यानी अंकेक्षण की किताब होती है बीकॉम में, उसमें मिलेगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है? आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ तो आपको पढ़ाएँगे ही। तो अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य रहते हैं, क्या उसका महत्व रहता है? प्रमाणन का अर्थ क्या होता है, जो वाउचर जिसको हम बोलते हैं, किसी सामान को हम खरीदते हैं तो वो वाउचर जो होता है, उसके क्या-क्या प्रकार होते हैं, क्या उसकी ज़रूरतें होती है, प्रारंभिक वहियों का प्रमाणन की विधि कौन-कौन सी होती है, ये आपका बीकॉम की किताब से पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है? ये हो गया सिलेबस का बाइफरकेशन। उसके बाद ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया आपको। यहाँ पर बात करें लेखांकन में और आगे, तो भारतीय लेखांकन प्रणाली क्या होती है? परिचय, रोकड़ वही, जमा नकल नकल वही, है ना? बैंक समाधान विवरण, बिल में स्वाद अभिलेख, चेक, हुंडी, ये सब क्या है? ये आपका जीआरए की किताब में, अकाउंट की में, संजय पब्लिकेशन में आप देखेंगे तो पूरा दे रखा है, ठीक है? संजय की किताब में। व्यापारिक संगठन और प्रबंध की हम बात करें तो ये भी आपको जो है प्रतिलिपि क्या होती है, पूछताछ, नस्तीकरण, अनुमान, अनुक्रमणिका क्या होती है ना? देशी थोक व्यापार, फुटकर व्यापारी क्या होती है? ये भी आपका 8 to 11 की किताब का है। संजय में आपको ये भी मिल जाएगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का ये पूरा पार्ट आपका धन, कीमत, मूल्य, है ना? आवश्यकताओं का वर्गीकरण, व्यय और आय क्या, उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं? ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स की किताब में देखने के लिए मिल जाएगी। मुद्रा बैंकिंग का छोटा सा पार्ट है जो कि आपको 12th में मिलेगा, ठीक है? और ये भी आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी 12th में मिलेगा। तो ये दो पार्ट हो गए आपके, पहले और दूसरा। जो लेखांकन और व्यावसायिक व्यापारिक संगठन जो है ये आपको 11th से मिलेगा, और ये आपको 12th से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर तो हमने डिसाइड किया आपको सिलेबस का बाइफरकेशन, ठीक है? जो कि हमने बताया आपको सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, और जब हम आपको एक एक करके इन चीजों के बारे में समझाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से हम वीडियो में ये बताते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन की संभावना ज्यादा बनती है, ठीक है? तो हमने यही बताया आपको कि पहले प्री होगा इसका फेज 1 में, और फेज 2 में होगा इसका मेंस, ठीक है? मेंस के बारे में जो डिटेल में चीजें लिखी आनी है वो पूछी जाएगी, और प्री में आपका जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव होगा इसमें कि 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आना होता है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। आगे हम जो है यहाँ से देखो लेखांकन का क्या मीनिंग होता है, क्या चीजें हैं, नहीं, सबसे पहले हम लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ, हम अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उनके लिए हम इस वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ना, तो वहाँ पर इसका हम लिंक आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि जो लोग अभी वंचित हैं इससे, वो फॉर्म फिलअप कर दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, तैयारी अब आपकी स्टार्ट हम कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए।